Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video is specially for females. देखिए, हालत हाइज़ यानी पीरियड्स के दौरान कौन कौन से काम करना चाहिए और कौन से काम नहीं करना चाहिए। क्या तस्बीह पढ़ सकते हैं, दुरूद पढ़ सकते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं। ये वो सवालात है जो औरतें अक्सर पूछती है। क्या हाइज़ की हालत में, पीरियड्स की हालत में आयत कलीमा पढ़ सकते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं। तो आज ऐसी मसले को लेके हम बात करेंगे। देखिए, हाइज़ की हालत में यानी पीरियड्स की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन तस्बीह पढ़ सकते हैं। अगर कोई औरतें 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और अब नापाकी के दिन शुरू हो गया हो, तो ऐसे मौके पर नमाज छोड़े तो देखने वाले लोग बदगुमान भी होते हैं कि देखो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। और आदत जो 6-7 दिन की नापाकी होती है, तो नमाज की जो आदत होती है ना, वो ख़त्म सी हो जाती है। तो इसके लिए बेहतर है कि हाइज़ के हालत में नापाकी के दिनों में ख़वातीन वुज़ू भी करें और वुज़ू करने के बाद मुसल्ला बिछाए और मुसल्ला पे बैठ के तस्बीह पढ़ ले, दुरूद शरीफ पढ़ ले। यानी जितनी देर नमाज पढ़ी जाती है उतनी देर मुसल्ला पे बैठकर नमाज की वक्त में तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तो ऐसे आपकी नमाज की आदत भी बनी रहेगी और आपकी इबादत भी हो जाएगा। और देखिए, दिस इज़ द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानु ताला फॉर यू कि आपको उन दिनों में रोज़ा रखने से, नमाज पढ़ने से छूट दी गई है ताकि आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे सके। कई लोगों को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ता है। बट इफ़ यू नो द हदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया है कि एक मोमिन को अगर एक कांटा चुभने की जितना भी तकलीफ़ होती है तो उसके बदले उसके गुनाह माफ़ होते हैं। So, if you are going through periods pain and cramps and uncomfortableness, तो उसके बदले आपके गुनाह माफ़ हो रहे हैं। Another thing you can do to utilize your time is listen to Islamic lecture. अगर आप कोई जा रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो एंड इन द प्रोसेस ऑफ जहाँ आपके दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आप बैकग्राउंड में इस्लामिक म्यूज़िक लगा के सुन सकते हो। आई पर्सनली डू दिस थिंग्स। सो आप अपने फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर चूज़ कर सकते हो एंड आप उनकी लॉन्ग वीडियोस लगा सकते हो एंड यू कैन कीप डूइंग योर वर्क्स, फॉर एग्जांपल कुकिंग, या फिर आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, या फिर आपकी 1 घंटे की जर्नी है। जस्ट लिसन टू इस्लामिक लेक्चर्स एंड आपका सारा वक्त इबादत में लिखा जाएगा। एंड नाउ द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर टाइम इज़ लिसन टू द ट्रांसलेशन ऑफ कुरान, क्योंकि अरबिक हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। We don't really understand what is being said, so आप सुन सकते हो the translation of Quran and everything is available in your phone and you can very easily involve with it. And आपका ज़्यादातर वक्त अगर कुरान सुनने में अगर जाएगा, वो भी इबादत में शामिल होगा एंड आपको उसके स्वाब भी मिलेगा। Another best way to make the most of your time is to make dua. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ बेहतरीन इबादत है। नॉर्मली हम बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से हम लंबी दुआएं नहीं मांग पाते। तो जब आप मेंसेस की हालत में हो, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगा करें। तो अगर आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, इसी उम्मत के लिए, तो आप इबादत कर रहे हैं अल्लाह की। एंड सबसे बेहतरीन बात दुआ की यह होता है कि दुआ मांगने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। आप रात को अपने बेड पे लेटे हो सकते हैं एंड इफ़ यू मेक दुआ टू अल्लाह, अल्लाह हर वक्त सुनते हैं। यू डोंट नेसेसरी हैव टू बी वुज़ू इन द स्टेट ऑफ दुआ। आप खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, आप कभी भी अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं एंड अल्लाह हर वक्त हमारी दुआ सुनने के लिए राज़ी है। इसके अलावा दुरूद और आयतुल कुर्सी, मौज़तेन, ये सब का भी एहतमाम करें, क्योंकि ये सब आयत दुआ के तौर से पढ़ी जाती है और इन सब के पढ़ने से हमारी हिफाजत होती है।
तो क्या हम मेंसेस के हालत में इसे पढ़ना छोड़ देंगे? ऑफ कोर्स नहीं, बल्कि हाइज के हालत में तो हमें जीन शैतान से हमें ज़्यादा बचने की ज़रूरत होती है। तो हाइज के हालत में बिल्कुल हिफाजती दुआ और सुबह शाम की अस्कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हम तिलावत के तौर पे नहीं बल्कि दुआओं के तौर पे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप मेंसेस के हालत में सदका भी कर सकते हैं और बीमार की आयादत भी करें। आप मेंसेस के हालत में क्या नहीं कर सकते? तो जाहिर सी बात है, आप मेंसेस के हालत में नमाज, रोज़ा, तिलावत और कुरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई कुरान पढ़ने वाला टीचर है, एज यू आर ए टीचर एंड यू नीड टू टीच योर स्टूडेंट्स, तो इस मामले में मुअल्लिमा कुरान को हाथ नहीं लगाएगी, बट किसी स्टिक या पेन के ज़रिए बच्चे को गाइड कर सकती है, करेक्शन कर सकती है, मगर कोशिश कुरान की तिलावत नहीं कर सकती। और अगर कुरान को पकड़ने की ज़रूरत पेश आ गई कोई सफाई के दौरान या किसी भी वजह से, तो उस वक्त आप डायरेक्ट कुरान को हाथ नहीं लगाएंगे, बल्कि किसी साफ कपड़े या ग्लव्स पहनकर कुरान को पकड़ सकते हैं। None can touch the Quran except the pure ones। इसके अलावा हाइज को लेकर बहुत सी मिसकंसेप्शन हमारी यहाँ पाई जाती है कि हाइज की हालत में नहा नहीं जा सकते, नाखून नहीं काट कर सकते। तो देखिए, ये सब गलत फहमियाँ हैं, बेसलेस बातें हैं। आप बिल्कुल नहा सकते हो, नाखून भी कट कर सकते हो, इवन मेहंदी भी लगा सकते हो। इट्स परफेक्टली फाइन। रिमेंबर, अल्लाह ने आपके रोज़े रखने से और नमाज पढ़ने से पाबंद की है, पर अल्लाह ने आपको कोई भी नेकी करने से मना नहीं किया। सो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें, एंड इंशाल्लाह आप इन दिनों में से भी आप अल्लाह से स्वाब हासिल कर सकते हैं और अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर सकते हो। अल्लाह ने औरतों की बॉडी बहुत सी खूबसूरत तरीके से बनाई है, इतनी खूबसूरत कि औरतें नस्लें भी चलाती है, हमारी बॉडी रिप्रोड्यूस करती है, एंड यू कैन गिव बर्थ टू ए न्यू ह्यूमन बीइंग। तो ये निज़ाम जारी रखने के लिए पीरियड्स का प्रोसेस होना ज़रूरी है। सो अपनी पीरियड्स को कोसो मत, ये अल्लाह की निज़ाम है और इसमें अल्लाह की हिकमत है। और अगर अल्लाह ने आपको कुछ चीज़ों से रोका है तो आप बाकी की चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं, सो दैट यू कैन कंपनसेट फॉर द डीड्स दैट यू आर नॉट एबल टू डू। सो ड्यूरिंग योर पीरियड्स अच्छा खाइए, मेक श्योर योर बॉडी इज़ हेल्दी। बहुत सारे अपने बॉडी को हाइड्रेट कीजिए और अल्लाह की इबादत करिए, एंड इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत बेहतरीन स्वाब देगा। So if you like this video, keep it a big thumbs up and do subscribe to my YouTube channel.